गॉल टेस्ट में पाकिस्तान की तारीखी फतह, श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त। ग्रीन कैप्स ने अपनी टेस्ट तारीख का दूसरा बड़ा टोटल 342 रन का हदफ अबूर किया। गॉल स्टेडियम में सबसे बड़ा हदफ मुकम्मल करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। अब्दुल्ला शफीक की 408 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 160 रन की इनिंग्स मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। बाबर आजम ने पहली इनिंग्स में सेंचुरी और दूसरी में निस सेंचुरी बनाई। मोहम्मद नवाज ने 6 और यासिर शाह ने 5 विकेटें हासिल की। श्रीलंका के परबत जयसूर्या 9 विकेटें लेकर नुमाया रहे। लाहौर सियासत का मरकज बन गया। अगले 48 घंटे इंतहाई अहम, सियासी बैठकें और प्लान बनाना शुरू। सियासी पार्टीज ने अपने अरकान असम्बली को होटल्स में मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आला के इंतखाब तक होटल में ही रहेंगे। नून लीग के अरकान एयरपोर्ट के करीब होटल और PTI के अरकान गुलबर्ग में निजी होटल में मुकीम। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास असम्बली सेक्रेटेरिएट में जारी। शाह महमूद कुरैशी भी पहुंच गए। इमरान खान की हिदायत से अरकान को आगाह करेंगे। इमरान खान भी कल लाहौर पहुंचेंगे। एक नहीं 3 बार कह चुका, परवेज इलाही ही वजारत आला के लिए पार्टी के उम्मीदवार हैं। सरबरा काफ लीग चौधरी शुजात का पॉलिसी बयान, कहा सफाई पेश करने की कोई ज़रूरत है, ना ही कोई लेटर जारी कर रहा हूँ। मजीद बोले, जिनको मैंडेट मिला हुकूमत करना उसका हक है, आवाम की खिदमत करें, इस फिक्र में ना पड़ें कि एक दूसरे को कैसे नीचे दिखाना है। मसाइल का हल उसी में है कि हुकूमत को मौका मिले या फौरी इलेक्शन करवाए जाएं। सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी क़यामत को जन्म दे रहा है। अक्टूबर नवंबर में आम इंतखाबात के अलावा कोई हल नहीं। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जहां वोटों की मंडी लगी हो समझ जाएं वहां आसिफ अली जरदारी होंगे। जो मर्जी कर लो, पंजाब के वजीर आला परवेज इलाही ही होंगे। शेख रशीद ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट से मुतालिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में राय कर दी। शहबाज शरीफ ने इलेक्शन की तारीख ना दी तो उन्हें घर भेजना पड़ेगा। हमारी तैयारी मुकम्मल है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का कहना है, मुल्क के मुआशी हालात पर शदीद तशवीश है। मामलात नाअहलों के टोलों के हाथ से निकल गए हैं। अब नून लीग के वजीर बोखलाहट में ऑल फोल बोल रहे हैं। इनको नज़रअंदाज करना बेहतर है। पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी, अमरीकी डॉलर रोज नया रिकॉर्ड बनाने लगा। इंटरबैंक में डॉलर आज मजीद 3 रुपए महंगा होकर 225 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर बेलगाम 226 रुपए की सतह पर फरोख्त होने लगा। नई हुकूमत आने के बाद से अब तक डॉलर 42 रुपए महंगा हो चुका। डॉलर की कीमत बढ़ने से मुल्क के कर्जों में अरबों रुपए का इजाफा हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान, कारोबार का आगाज मनफी हुआ, दौरान ट्रेडिंग मुस्बत होने लगा। वफाकी वजीर खजाना ने 2 रोज़ में रुपए की कीमत में कमी की वजह सियासी इंतशार करार दे दी। मिफ्ता इस्माइल का कहना है, गुज़िश्ता हुकूमत के IMF से मुआहदे के बाइस मुआशी मुश्किलात हैं, हालात जल्द बेहतर होंगे। अप्रैल में दरामदात कम करने की कोशिश की, मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए। दरामदात में कमी और तरसीलात ज़र बढ़ने के बायस करंट अकाउंट खसारा बहुत कम रह गया। मुल्क में 60 दिन का डीजल मौजूद है। अगले माह ईंधन की दरामद भी कम होगी। मुल्क में चीनी वाफिर मिकदार में मौजूद है। मेरा दिल चाहता है चीनी बरामद की इजाजत दे दो। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल बोले, शुगर एडवाइजरी बोर्ड समरी भेज दे तो बरामद करने का मामला देखते हैं। उधर शुगर मिल्स एसोसिएशन के तर्जुमान का कहना है कि चीनी की बरामद से पाकिस्तान $1 अरब का ज़र मुबादला हासिल कर सकता है। हुकूमत इजाफी चीनी की बरामद में पसोपेश से काम ले रही है। ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त, मुस्लिम लीग नून का पंजाब में जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला। इमरान खान को उन्हीं की जुबान में जवाब दिया जाएगा। मरीम नवाज को अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज मुल्क भर में वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे करेंगी। पार्टी की तंजीमें नौ और वर्कर्स से खुद मुलाकातें करेंगी।
नून लीग का सोशल मीडिया विंग भी असर-ए-नौ तश्कील दिया जाएगा। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के केसेस। लाहौर की सेशन अदालत ने पीटीआई के 13 रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 5 अगस्त तक तौसी कर दी। यास्मीन राशिद, हम्माद अजहर, जुबैर नियाजी, जमशेद इकबाल चीमा समेत दीगर शामिल हुए। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा बोले, पंजाब की वजारत आला के लिए हमारे नंबर पूरे हैं। राना सनाउल्लाह का अरकान के इधर उधर हो जाने का बयान खुली धमकी है, हम आराम से नहीं बैठेंगे। डीजी नैब शहजाद सलीम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में पहुंच गए। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा, चेयरमैन नैब हमारे लिए काबिल एहतराम है। नैब इस वक्त बना जब मुल्क में आमरीत थी, आवामी राज नहीं था। नैब ने अपनी तश्कील से अब तक कवायद भी नहीं बनाए। नैब अफसरान से असासे मांगो तो अदालत चले जाते हैं। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PAC को शहजाद सलीम के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। मुल्क में लोड शेडिंग फिर बढ़ गई। शहरों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 10 घंटे और मज़ाफ़ाती इलाकों में 16 घंटे हो गया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से तजावुज़। रात में भी 3 घंटे तक बिजली की बंदिश। लाहौर गढ़ी शाहू में लोड शेडिंग के खिलाफ दूसरे रोज भी मुजाहरा। कसूर में भी मुजाहरीन ने लाहौर फिरोजपुर रोड ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा। मुल्क में आज से मानसून का नया स्पेल बरसने को तैयार। लाहौर, गुजरात, सियालकोट समेत पंजाब में हल्की बारिश, आसमान पर बादलों के डेरे। पेशावर समेत KP के बालाई इलाकों में बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई। लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का भी खदशा। बारिशों का सिलसिला 28 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के 16 अजला में बल्दियाती इलेक्शन का मैदान इतवार को सजेगा। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल ने पीपल्स पार्टी को इंतबाह दे दिया। कहा, धांधली का सोचा भी तो खतरनाक नताइज बरामद होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बल्दियाती इंतखाबात में रेंजर्स और फौज तैनात करने का मुतालबा कर दिया। 22 जुलाई को कराची में बड़ा मार्च करने का ऐलान। कहा, अहले कराची को समझना होगा कि इक्तदार में रहने वाले इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। PTI के कारकुनों पर गैर कानूनी तशद्दुद में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारियां। शफकत महमूद की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी। आमिर महमूद कयानी, यास्मीन राशिद, ऑन अब्बास और राजा बशारत शामिल। पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा, गैर कानूनी तशद्दुद के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी।